नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं सुनीता पटेल और बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला बिल्डिंग अचानक से भरभरा कर गिर गई। जी हां, ये मौत की इमारत जब गिरी तो हादसे में अब तक जो खबर आई है 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 27 लोगों को मलबे से निकालने के बाद लोकबंधु हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, लेकिन अभी भी 13 से ज्यादा लोगों को मलबे में दबे होने की आशंका प्रशासन द्वारा जताई जा रही है और लोगों को बचाने के लिए दीवार काटकर यहां रास्ता बनाया गया। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही एडवांस एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीमें, फायर ब्रिगेड और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और रेस्क्यू जारी रहा। तो लखनऊ की 3 मंजिला इमारत और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर रात भर रेस्क्यू चला है। और इसमें आपको बता दें कि अभी तक जो खबर आ रही है उसमें 13 से ज्यादा लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन का पूरा अमला वहां पर मौजूद है। मौत की ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अचानक ट्रांसपोर्ट नगर की 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई और देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गई। इस मलबे में जो मौत के आंकड़े हैं अभी तक निकलकर जो सामने आए हैं, 9 लोगों की मौत हुई है जबकि 27 लोगों के मलबे से निकलने की खबर है। और तमाम जानकारी के साथ वारदात स्थल से, घटना स्थल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राशिद सिद्दीकी। राशिद, जिस तरीके से लगातार रात भर रेस्क्यू टीम, प्रशासन का अमला वहां पर मौजूद रहा, इस वक्त आप भी वहां पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, अभी क्या कुछ हालात बताए जा रहे हैं? क्योंकि मौत का आंकड़ा कल 5, फिर 8 और अब 9 हो चुका है। अभी भी कितने लोगों के दबे होने की आशंका प्रशासन द्वारा जताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से घटनास्थल रात से यहाँ पर मौजूद हो, जिस तरह से जो यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। और ठीक तरह से देखिए कहीं ना कहीं से जिस तरह से जो भी आंकड़े हैं वो अभी इस तरीके से निकल कर नहीं आए हैं। हालांकि कितने लोग दबे हैं, लेकिन जिस तरह से एक अनुमान लगाया जा रहा था कि इसमें काम करने वाले 80 से 90 लोग थे, जिसमें से 30 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है जो घायल अवस्था में है, जिनका इलाज लोकबंधु अस्पताल में चल रहा है। और 9 लोगों की मौत है। हालांकि 8 की पुष्टि की है, अभी 1 की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन जिस तरह से मलबा निकाला जा रहा है अभी, हालांकि अभी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका ऐसा जाहिर की जा रही है। और हम आपको पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है। कई टीमें यहाँ लगी हैं लगातार, जिस तरह से देखिए मशीनें यहाँ पर काम कर रही हैं, मलबा को हटाया जा रहा है। कितनी भारी बिल्डिंग थी, जिस तरह में जो हादसा जो हुआ होगा कितना दर्दनाक रहा होगा। क्योंकि देखिए जिस तरह समय हादसा हुआ है उसके बाद से जो भगदड़ मचा है और उसके बाद से जब लोगों को निकालना रेस्क्यू के जरिए जब जारी हुआ है तो जो परिजन थे वो बदहवा अपने को ढूंढने का प्रयास यहाँ पर कर रहे थे। और लगातार जो भयावह स्थिति थी, क्योंकि बेहद दर्दनाक स्थिति थी, तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा उठता है कि आखिर इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं और सरकार को कानो कान खबर नहीं हो पाती। हालांकि इस पूरे मामले पे जिस तरह से सुनीता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया, सभी आला अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने की बात की। और वहां पर हालांकि जिस तरह से यहाँ पर पूरा पुलिस प्रशासन से लेकर डीएम, मंडल आयुक्त, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सभी यहाँ पर घटनास्थल पर मौजूद थे, लगातार रेस्क्यू के साथ में यहाँ पर देर रात तक थे। अब सवाल ये बनता है कि आखिर अब जिस तरह से इसकी जांच प्रक्रिया होती है, किस तरह से क्या जांच निकल के आती है, किसके ऊपर कार्रवाई होती है। हालांकि जो है जो जिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत लगता है वहाँ के चौकी इंचार्ज ने इस पर मुकदमा दर्ज करा दिया है, जो कॉम्प्लेक्स के मालिक हैं। लेकिन अब देखिए जांच प्रक्रिया क्या निकल के आती है। जी बिल्कुल राशिद, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं और सबसे यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 से 5 साल ही हुए हैं बिल्डिंग को बने, लेकिन इतनी जल्दी आखिर बिल्डिंग धराशायी कैसे हो गई? और इसको लेकर अभी क्या कुछ तस्वीरें सामने आई है, क्या कुछ बयान सामने आए हैं? क्योंकि प्रशासन के को लेकर ये भी वो सवाल उठ रहे हैं कि पहले भी ट्रांसपोर्ट नगर के जो व्यवसायी हैं उन्होंने आवेदन दिया था, जो पानी भर जाता है वहां पर और उसकी वजह से जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वहां पर कमजोरी आ रही है, उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जी बिल्कुल, देखिए सुनीता, कहीं ना कहीं जो लापरवाही है बिल्कुल साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं से इस तरह की झरझर बिल्डिंग अगर वो बनी है तो वो किसके संरक्षण बनी है, अगर अप्रूवल मिला है तो किस तरह मिला है, तमाम तरह के जो सवालात हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि देखिए 3 माले की बिल्डिंग थी और इस तरह के इसके अंदर जिस तरह से दवाई का कारोबार,
जिस तरह से ऑयल का कारोबार, जिस तरह का तमाम ऐसी, हम एक बार अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे उस तस्वीर एक बार फिर से दिखाएं। इस बिल्डिंग का भी आधा ढांचा बचा हुआ है, इस तस्वीर साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरह से ये बिल्डिंग थी। तो जाहिर सी बात है तमाम सवालिया निशान इस बिल्डिंग को लेकर अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सन 2010 में इस बिल्डिंग को अप्रूवल मिला, तो किस बिहाफ पे मिला, आखिर इतनी झरझर बिल्डिंग थी। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए हमारे साथ यहाँ पर काफी जो पुलिस प्रशासन, राशिद, वहां पर अगर मौजूद लोगों से आप बात कर सके, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर जो इलाका है कमर्शियल इलाका है, वहां पर इस बिल्डिंग के अलावा भी तमाम ऐसी बिल्डिंग है जहां पर कामकाज चलता है, दिन भर व्यस्तता में इलाका रहता है, और वहां पर अगर बिल्डिंग इस तरीके से पत्ते के जैसे ढह जाती है तो कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन है उसको लेकर भी सवाल उठते हैं, प्रशासनिक अमले पर भी सवाल उठते हैं, सरकार पर भी सवाल उठते हैं। लोगों से बात कीजिए, जानिए कि आखिर क्या वजह रही होगी, क्या आखिर इस तरीके से पत्ते की तरह पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है। आज देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए, हालांकि जिस तरह से जो पब्लिक का है उनको बाहर कर दिया गया है, हालांकि यहाँ मीडिया के लोग हैं, लेकिन कुछ लोग हमको नजर में आ रहे हैं, शायद अगर वो कुछ बोल पाए। आप कुछ इसके बारे में बताएंगे, ये बिल्डिंग किस तरह से धराशायी हो गई है? आप लोग तो रहे होंगे, क्या देखा? हम लोग ये बता रहे हैं कि भाई बिल्डिंग जो गिरी, पानी जब गिर रहा था तो हम लोग निकल रहे थे, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हम ड्राइवर चालक है ना। अच्छा। तो यहाँ कुछ नहीं था। उसके बाद में आए हैं दोबारा इधर चक्कर मार के उतरटिया रायबरेली में चलता हो। फिर जब लाए यहाँ देखा सब एक ढहा पड़ा यहाँ, फिर उधर से देखा 2-4 पुलिस वाले आए, 112 नंबर गाड़ी आई, तो यहाँ देखा एक बुड्ढा खत्म हुआ था, 3-4 घायल पड़े थे, बैटरी रिक्शा से गए, उनको लेके चले गए। फिर यहाँ से हम लोगों को कारण नहीं स्पष्ट पाया किस वजह से गिरा है, क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, बारिश से बता रहे, बारिश से क्या है, रोड नीचा है, पानी तो हमेशा यहाँ भरा रहता है, ये नीचे रोड नीचा है तो पानी हमेशा भरा रहता है यार। कुछ अनुमान है ऐसा कितने लोग खत्म? अब अनुमान इसके बारे में हम सब क्या बता सकते हैं, क्या है, 60 आदमी होंगे। कितने लोग काम करते रहे होंगे, कुछ अनुमान अंदाजा आप लोग स्थानीय लोग हैं? क्या बता इसके बारे में, तो है नहीं भाई। हम लोग आए तो जैसे वहाँ हमारे साथ और भी लोग हैं जी, क्या कितने लोग रहे होंगे, ऐसे क्या हादसा हुआ? यहाँ बताया जा रहा है कि कई शिकायतें भी कहीं धराशायी बिल्डिंग हुई है, पानी भर जाता है जी। काम चल रहा था, काम किससे वही चल रहा गोदाम था, जो है कपड़े के साथ था, पानी होने वाले बिल्डिंग वाले पानी पूरा भर गया हल्का फुल्का भी कोई दीवार ऐसे। अच्छा, ये पहले से थी अभी जो पानी गिरा तभी से। देखिए सुनीता, बिल्कुल साफ तौर पर देखी जा सकती है कि यहाँ के स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये बिल्डिंग कहीं ना कहीं पानी भर गया था, मालिक वहां पर बिल्डिंग के थे, वो पानी हटा। लेकिन सवाल देखिए अभी भी बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं से नगर निगम के ऊपर भी उठता है और एलडीए के ऊपर भी, क्योंकि जिस तरह से अगर ये झरझर बिल्डिंग सन 2010 में इस बिल्डिंग को तैयार की गई, इसका अप्रूवल कैसे मिला, नगर निगम इसमें किस हिसाब से इन्होंने नोटिस दी, क्योंकि कहीं ना कहीं से देखिए कहीं मौत, जो इतने मौत के जो आंकड़े आए हैं, जो 30 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, लगातार राशिद जिस तरीके से अस्पताल में जो मरीज पहुंचे हुए हैं और साथ ही जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका भी ये कहना है कि ऊपर पानी भरा, उसके बाद वो नीचे पहुंचे, नीचे जिस पिलर की वो बात कर रहे हैं, क्योंकि तमाम प्रत्यक्षदर्शी अपने अपने तरीके से इस पूरे घटना को, इस घटनाक्रम को बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो एक पिलर था वो धराशायी हुआ, चटक गया अचानक से और देखते ही देखते बिल्डिंग नीचे आ गई। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कंस्ट्रक्शन में तो खराबी रही ही है, लेकिन जो निचला इलाका है, क्योंकि तमाम लोग जो वहां पर मौजूद है वो भी कह रहे हैं कि निचला इलाका है जहां पर पानी इकट्ठा होता है, तो आखिर क्यों नहीं एडीए ने वहां पर पहले इस तरीके से पतासाजी की, क्योंकि वहां पर कमर्शियल घटना है और कमर्शियल इलाका इसलिए माना जाएगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर है, ट्रांसपोर्ट नगर में मेडिकल दवाएं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसमें दबे हुए हैं, जो मेडिकल में काम करने वाले थे। उन्होंने कहा है कि ये पूरा जो है जर्जर बिल्डिंग की वजह से हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ये कहा जा सकता है, और अब वहां पर मौजूद है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, वो किन पर आरोप लग रहे हैं, कौन इसके लिए जिम्मेदार?
देखिए बिल्कुल जिस तरह से, क्योंकि देखिए स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से पानी बेसमेंट के अंदर पानी चला गया था और उस पिलर का पानी को उसको काम भी चल रहा था, उसको पानी निकालने का प्रयास भी कर रहा है, जो स्थानीय लोग यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी सुनीता, सबसे बड़ा सवाल अब उठता है नगर निगम के ऊपर, उसके बाद एलडीए के ऊपर। कहीं ना कहीं जिस तरह से कि अप्रूवल किस हिसाब से मिला ये भी अभी नहीं। हालांकि जिस तरह से घटनाएं हो जाती है, देखिए तमाम तरह की ऐसी घटनाएं हैं। अगर हम राजधानी लखनऊ की अकेले घटना की बात करें तो तमाम ऐसी जो घटनाएं हैं कहीं ना कहीं बिल्डिंग धराशायी हो गई है, उसके बाद क्या होता है, सुखाना पूर्ति होती है, कागजों में एक आदेश जारी हो जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगर सख्त आदेश न होते तो शायद आज भी कोई बड़ा अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद न होता। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पूरे मामले को संज्ञान लिया, उसके बाद लगातार सारे पूरा अधिकारी चाहे पुलिस प्रशासन का रहा हो चाहे वो शासन का रहा हो, तब लगातार यहाँ पर घटनास्थल पर पहुंचे। लेकिन जिस तरह से देखिए हादसे का जो दौर है वो लगातार देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिर जांच की सुई अब किसके ऊपर जाकर अटकती है। पूरे मामले में अभी क्या प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने आया है? क्योंकि जो मौत के आंकड़े हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, 5 से 8, 8 के बाद 9 आंकड़ा हुआ है और अभी भी मलबा हटाने का क्रम जारी है। अभी भी मलबा हटने में कितना वक्त लग सकता है? क्या प्रशासन की तरफ से अभी कोई पुख्ता जानकारी दी गई? क्या और लोग भी इसमें नीचे दबे हो सकते हैं या मलबा हटाने का काम लगभग पूर्ण होने की कगार पर है? देखिए अभी जिस तरह से जो मशीनें लगी हुई है लगातार, जो जैसे भी 4 मशीनें यहाँ पे लगा दी है, मलबा हटाने का पूरा काम चल रहा है। हालांकि जो अभी कुछ आंकड़े हो सकते हैं, शायद कुछ लोग, क्योंकि जिस हिसाब से बिल्डिंग धसी है, कुछ लोगों को फंसे होने की आशंका जाहिर की जा सकती है, क्योंकि 60 से 70 लोग इस बिल्डिंग में काम करते थे। हालांकि 30 लोग निकाले गए हैं, जिस तरह से 8 लोगों की जो है मौत हो गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि अब मलबा निकलने के बाद जांच किस पर घूमती है, क्योंकि हालांकि अभी इस तरह से अभी कोई सरकारी या औपचारिक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि अभी किसकी लापरवाही मानी जाएगी। क्योंकि हालांकि जिस तरह से अपार्टमेंट मालिक के ऊपर चौकी इंचार्ज ने मुकदमा दर्ज करा दिया है, उसके बाद ही हालांकि अब जांच में निकल के आएगा कि आखिर इसमें दोषी किसका है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दोष चाहे जिसका भी हो राशिद, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जिंदगी गंवाई है, जो लोग इस वक्त अस्पताल में वहां पर मौजूद हैं घायल अवस्था में, उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। एक बार फिर हम आपसे बोलेंगे जरा वो तस्वीरें दिखाइए थोड़ा, अगर आप वहां जहां पर आपको अनुमति है वहां तक अगर आप जा सके, जहां पर मशीनें लगी हैं, उस मलबे से जहां लोगों को निकाला जा रहा है, अभी क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि प्रशासन का पूरा अमला वहां पर मौजूद है और रात से आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें, अगर आप उनसे बात कर पाए। जी बिल्कुल, हम एक बार आपको तस्वीरें वापस से दिखाना चाहेंगे किस तरह से। देखिए जहां तक अगर जाने की अनुमति मिल पाएगी, नजदीक से हम अपने सहयोगी कैमरामैन से कहेंगे कि तस्वीरों को दिखाए। और यहाँ पर काफी लोग जो है टीआरएफ के बैठे हैं, हम प्रयास भी उन लोगों से कर देंगे, लेकिन पहले तस्वीरें साफ तौर पर देख लें कि यहाँ पर किस तरह से जो तस्वीरें हैं। देखिए ये लोग भी रात से लगे हुए हैं, टीआरएफ की ये पूरी टीम है जो मेहनत से काम कर रही है, क्योंकि इन्होंने कोई कसर ऐसी नहीं छोड़ी है लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए। तो हम इनसे बात भी करेंगे। आप लोग लगातार यहाँ पर ऊपर कर रहे हैं, काफी मतलब क्या कुछ और भी नजर में आ रहा है कि बहुत फसल होने की आशंका है? जी सर, आशंका है, अभी देखा जा रहा है। अभी कैनाइन सर्च किया गया था और हेलिंग सर्च के मेथड से संभावना है। तो अभी अगर पिलर आएगा तो उसको काटने का टाइम में देखा जाएगा। देखिए इसमें कल से आप लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, लगातार आपके पूरे अधिकारी यहाँ पर? कल 5 बजे से हमारे अधिकारी यहीं पे थे, यहीं पे अभी हमारे एक्सपर्ट यहाँ पे मौजूद है, उनके नेतृत्व में काम हो रहा है। हमारे कमांडेंट साहब कल थे, बहुत मेहनत की है। जी जी, राशिद आप उनसे सवाल करें कि जिस तरीके से ये काम चल रहा है, अभी और कितने घंटे ये काम चलना है? क्योंकि जो मलबा है वहाँ पर 3 मंजिला इमारत का मलबा है, और कितने घंटे काम चलेगा रेस्क्यू ऑपरेशन का? चल सकता है, कुछ अनुमान अंदाजा कुछ है आप लोगों का इसका? अभी देखा जा रहा है, तब एक अनुमान अंदाजा, मतलब एक दिन मान सकते हैं, एक दिन और, लेकिन लगता है 1 दिन और लग सकता है। देखिए सुनीता, लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है भी 1 दिन और लग सकता है। तस्वीर एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे कि आप देख लीजिए, क्योंकि मलबा बहुत है, क्योंकि बिल्डिंग 3 माले की थी। जिस तरह से धराशायी इसके अंदर हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है दवा गोदाम, ऑयल गोदाम और तरह तरह के थे, तो जाहिर सी बात है उन सामानों से भी धराशायी हो गया है। तो काफी मलबा निकालने में बड़ी तकलीफ हो रही है। और जिस तरह से यहाँ पर लगातार एनडीआरएफ की टीम है, हम और बात करेंगे, यहाँ पर एसएसआई है एनडीआरएफ के सर, लगातार कल से प्रयास कर रहे हैं। वो आपको अरे सर, आप सिर्फ आप लोग मेहनत कर रहे हैं सर, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, मतलब वो काम कर रहे हैं।
तो बिल्कुल अधिकारियों से भी अगर आप बात कर सके राशिद, क्योंकि वहां पर एनडीआरएफ की टीम अपने काम में लगी हुई है मुस्तैदी से, अगर कोई अधिकारी वहां पर है प्रशासनिक अमले के तो जरा उनसे भी आप पता करें, क्योंकि अब ये पूरा मामला जिस तरीके से बता रहे हैं वहां पर लोग कि 1 दिन और लग सकता है, तो क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस है वहां पर, जरा वो भी जानने का प्रयास करें। जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, बात करना चाहेंगे यहाँ पर लगातार टीमें यहाँ पर कितनी देर अभी और लग सकती है? नहीं जा सकता है, पूरा दिन भी लग सकता है, पूरा रात भी लग सकता है। क्या कुछ लोगों को फंसे होने की आशंका और भी? हाँ, आशंका हो सकती है, बाकी लोगों को निकाल लिया गया और कुछ डेड बॉडीज की संभावना हो सकती है, इसका कंफर्म तो सर काफी कठिनाइयां दी हुई होंगी आप लोगों को भी, लगातार इस तरह के लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं आप लोग। और अभी भी चल ही रहा है लगातार, और हो सकता है कि शाम को टीम और चेंज भी हो सकता है। अच्छा, तो टीम बनाने की आवश्यकता अभी लग सकती है? चेंज होती रहती है, शाम को तो मलबा भी ज्यादा था और उसके बाद गोदाम में सामान वामान भी काफी भरे थे, इस वजह से सारी कठिनाइयां हो रही है। हाँ जी, पूरी बिल्डिंग डाउन है तो मलबा हटाने में दिक्कत हो रही है, सरिया वगैरह। बिल्कुल, देखिए सुनीता, साफ तौर पर एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, इनका भी साफ तौर पर कहना है क्योंकि दिक्कतें तो काफी हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह से बिल्डिंग बनी थी और उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से गोदाम वगैरह थे तो उस सामान की वजह से भी काफी कठिनाइयां हो रही हैं। राशिद, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है, जिस तरीके से जो बिल्डिंग है वो एक साइड जाकर झुकी और पूरा वहां पर मलबे में तब्दील हो गई है, आसपास के भी जो वहां पर बिल्डिंग्स हैं, जो ऑफिसेज हैं, उन पर भी कितना नुकसान हुआ है, क्या ये स्पष्ट हो पाया है? जी बिल्कुल, अगर हम आसपास की बिल्डिंग को बात करें तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बिल्डिंग है, और ये देखिए ये इस तरह की जो दवाइयों का जो ढेर है वो भी देखी जा सकती है। ये कहीं ना कहीं से जो ग्लूकोज की बोतलें होती हैं या डीएनए की टाइप की जो बोतलें होती है वो सब है। ये देखिए इस तरह का जो है ये भी तमाम। बगल की एक बिल्डिंग है जो है एलटी ग्रीन, इसकी इनकी दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गई है, हालांकि जिस तरह से जो नुकसान साफ तौर पर देखा जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से राशिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राशिद, तस्वीरें जरा एक बार और दिखाते रहिए पैन करके कैमरा, जहां पर अभी देखिए एम्बुलेंस भी नजर आ रही है और राशिद वहां रात से मौजूद हैं। राशिद, आपको भी बहुत कहीं ना कहीं हम धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आप वहां पर मौजूद होकर तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो यहाँ पर दबे हुए हैं उन तक भी इंडिया हेड खबर पहुंचा रहा है कि अभी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। और पीछे देखिए ये तस्वीरें हम इंडिया हेड में दिखा रहे हैं, जहां पर अभी एम्बुलेंसेस मौजूद हैं, प्रशासन का पूरा अमला मौजूद है और इसके साथ साथ वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की पूरी टीम मुस्तैदी से लगी है। तो वहीं सीएम योगी स्वयं मामले का संज्ञान ले रहे हैं। ये इलाका है वो इलाका जहां पर ट्रांसपोर्ट नगर के नाम से जाना जाता है, जहां पर इस मंजिल में अगर मेडिकल की बात करें, साथ ही ऑयल डिपो की बात करें, तमाम बिल्डिंग्स हैं जहां पर कार्यशैली चलती है, दिन भर काम होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि प्रशासन को अवगत कराया गया था, यह कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद पानी भरे होने के कारण बिल्डिंग का जो नीचा हिस्सा है वहां पर पिलर में क्रैक आ गया और बिल्डिंग गिर गई। अब कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस जगह से जहां पर यह घटना हुई है। ये 3 मंजिला इमारत जो देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गई और अभी तक 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 27 से ज्यादा लोग जो हैं अभी इस मलबे से बाहर निकल कर आए हैं, लेकिन इस हादसे से उबर नहीं पाए हैं। राशिद वहां लगातार मौजूद हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर देखते ही देखते 3 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग के हाल, जो कि जहां पर कल तक ऑफिस चल रहे थे, जहां कल तक काम चल रहा था, लेकिन आज वहां पर लाशें निकल रही है, मलबे में दबे लोग निकल रहे हैं। तो कई तरीके के सवाल भी यहां पर उठ रहे हैं कि आखिर ये बिल्डिंग धराशायी हुई तो उसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार है। क्या एडीए, क्या वहां पर प्रशासन की तरफ से या ट्रांसपोर्ट नगर ने लगातार ये बार बार बात वहां पर पहुंचाई कि बिल्डिंग के नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है और यही वजह रही कि एक पिलर के ऊपर बिल्डिंग सीधे धराशायी हुई, एक तरफ जाकर झुक गई और देखते ही देखते लोगों की आंखों के सामने एक 3 मंजिला इमारत मलबे में तब्दील हो गई है। तो बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर इंडिया हेड भी सजगता दिखा रहा है और राशिद लगातार रात से ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ये देखिए जहां पर जेसीबी मशीनों के माध्यम से लगातार मलबे को हटाने का क्रम जारी है। एनडीआरएफ की टीम का यह कहना है कि 1 दिन और लग सकता है। तो क्या वाकई अभी मलबे में और भी लोग दबे हो सकते हैं? और यह भी एक सवाल है कि आखिर अब इस पर जो सवाल उठ रहे हैं इसकी जिम्मेदारी किसकी?
तो लगातार हम आपको इंडिया हेड की स्क्रीन पर ये वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जेसीबी मशीन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एडीए के तमाम अधिकारी मौजूद हैं। लगातार मुस्तैदी से मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है और आप देख सकते हैं, देखिए जहां पर एंट्री वहां पर निषेध की गई है, लेकिन इंडिया हेड का कैमरा वहां पर पहुंचा और रात की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जिस समय यह हादसा हुआ था और उसके बाद अस्पताल में जो लोग पहुंचे हैं उसके बाद उनको रेस्क्यू करने के बाद ले जाया गया। क्या कुछ स्थिति है इसका भी लगातार जायजा लिया जा रहा है। तो हादसे में अब तक 9 लोगों ने जान गंवाई है, 27 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया और लोक बंधु हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन, और अभी एक दिन का वक्त और लगना है और इस पूरे मामले में लगातार कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन स्वयं प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं।